सोसाइटी के अंदर एजुकेशन कल्चर फ्रोग देना पड़ता है, पढ़ने वालों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पीएचडी हैं, जो मास्टर्स हैं, जो एमफिल हैं, वो जॉब से महरूम हो रहे हैं, उनके घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं कि फ्री एजुकेशन 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चों की हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो क्या हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी चाहिए? अगर ये अपनी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम होती है तो एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर की सरपरस्ती करे, ना कि उनके रास्ते में रुकावटें डाले। जब हर चीज खुल सकती है, जैसे काशी मिर्जा साहब ने कहा, जब हर चीज खुल सकती है क्यों नहीं खुल सकते? और मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद जगह है जहाँ का क्लाइंट, जहाँ का कस्टमर सेम है, सेम बच्चों ने, सेम टीचर्स ने आना है, उनकी स्क्रीनिंग करना, उनके टेस्ट लेना, उन एसओपीज को फॉलो करना सबसे ज्यादा आसान स्कूल कॉलेजेस के अंदर है। जैसे कि जब हुकूमत बन जाती है तो उसके बाद तालीम कहीं भी नहीं होती, और ये साबित हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हमारे साथ है। कागान के रास्ते ब्लॉक है, मरी के रास्ते ब्लॉक है, फोर्ट मनो के रास्ते ब्लॉक है। क्या मतलब? वहां जाने वालों को कोरोना का कोई डर नहीं। कहते हैं, हमारा मुतालबा है कि 15 अगस्त का स्कूल खोले जाए, क्योंकि बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इंशाल्लाह हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हम एसओपीज को फॉलो करेंगे, और जो इदारे एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे हम खुद उनको बंद करने के हक में होंगे। और इसके बाद मैं ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बाहैसियत माली हालात उनके अच्छे नहीं, उन्होंने क्या किया कि उन बच्चों को छोटे मोटे किसी कामों में लगा दिया है, जिससे चाइल्ड लेबर में इजाफा हो गया। जिस वो बच्चा अब चाइल्ड लेबर का शिकार हो गया, जो किसी काम पे लग गया, वो कभी भी वापस एजुकेशन नेटवर्क पे नहीं आएगा, वो सिस्टम में नहीं आएगा, जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए अलमिया है। तालीमी अदारों को बचाना है, हमें अपने सिस्टम को बचाना है, हमें अपने बच्चों को भी बचाना है, और हमने जो एसओपीज दिए हैं और उसको इंश्योर करने के लिए हमने ये भी कहा है कि आप चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, हमने 4 के मुताबिक ट्रेन करेंगे। पहला हफ्ता वसीम इस्लाम के लिए हमने रखा, फिर हमने इनको ये कहा है कि हम जब इनको कर चुके होंगे फिर सीनियर बच्चों को बुलाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, जूनियर को बुलाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे। ये एक मैकेनिज्म होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन होगी। फिर हमने ये भी कहा है कि जो बच्चा बीमार होगा, या कुछ पेरेंट ऐसे भी हैं अगर वो नहीं चाहते कि वो भी बच्चे अपने भिजवाएं, उनके लिए हमने ये भी कहा कि वो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके ऊपर नहीं होगा, उनको होम टास्क दे दिया जाएगा। वो बच्चों को घरों के अंदर अगर वो समझते हैं तैयारी करवा सकते हैं कराएं, लेकिन जो बच्चे नहीं करवा सकते, जो पेरेंट्स इस लेवल में नहीं है, तो उनको बच्चों को स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और ये वही 90% है जो बोल भी रहे हैं, कर सकते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोग उसको फेडरेशन उसके स्कूल देंगे जहां पे डिजर्विंग केसेस है, और जहां पे जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं पेरेंट्स, वो जरूर उसको करें। और यकीनन हम अपने जो अदारे हैं उसे डिसइंफेक्ट करेंगे, हम यकीनन अपने जो अदारे हैं वो उसके अंदर जो सैनिटाइज और इस किस्म की जो फैसिलिटीज हैं वो यकीनी बनाएंगे। लेकिन इस हवाले से मैं दरखास्त फिर ये करूँगा, हम गवर्नमेंट के बाजू हैं, खुदारा आप हमें जो है पाकिस्तान का शहरी और उसके राइट्स हमें दें। हमारा 25A आर्टिकल, इट्स अ स्टेट रिस्पांसिबिलिटी। हम स्टेट की रिट चैलेंज नहीं कर रहे, तब तक ऐसा नहीं है। हम स्टेट को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे हैं, और वो मेरे हर बच्चे का हक है, 7.5 करोड़ बच्चे का हक है कि उसको भी अमीरों की औलाद की तरह तालीम का हक मिले। और हम